नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल 24 न्यूज चैनल। मैं परम पूजनीय इस स्वागत की वेला में दीपम ज्योति नमोस्तुते, दीपम ज्योति नमोस्तुते, दीपम ज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मेरे आने की सूचना पर आप मिलने आए। नववर्ष है और इसकी दूसरी संध्या है। आप सबको बधाई शीकल की पीठ की तरफ से, शीकल की धाम की तरफ से, और सतप्रकाश रेसू जी का धन्यवाद, आभार कि इन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया है। कोई ऑफिशियल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एक सनातन के विषय में इनका भाव आया ऐसा कि एक चर्चा की जाए, और उसी संदर्भ में मैं आया हूँ। शीकल की धाम की पावन धरती से आया हूँ, और ये मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान आएंगे, और मैं वहाँ आया हूँ जहाँ शुक्रताल की धरती है, जहाँ भगवान आए थे। तो हम लोग सभी सनातनी लोग हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ सत्य सनातन सर्वदा। भगवान कृष्ण ने गीता सत्य सनातन सर्वदा। तो बस एक अच्छी सी मुलाकात, आप सबका दर्शन हो जाएगा। आपको कोई विषय, कोई प्रश्न, कोई बात करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश की जो सत्ता है वो कट्टरपंथी संगठनों के हाथ में आ गई है, और उसका परिणाम ये है कि वहाँ निर्दोष हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, नॉट फॉर ओनली आवर कंट्री, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। ये इसी तरह की वारदातें हैं, इसी तरह की घटनाएं हैं जैसा कश्मीर के अंदर धर्म पूछ पूछ के लोगों को गोली से मारा गया, तो हम उसे आतंकवादी घटना कहते हैं कि वो आतंकवादियों ने मारा। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, यह भी आतंकवादियों की तरीके से, और आतंकवादियों के द्वारा इनडायरेक्ट में, ये परोक्ष रूप से आतंकवादियों के संगठनों के द्वारा ही किए गए कृत्य हैं। भारत सरकार को सख्ती से बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। भारत में जो पैदा हुआ है और भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला व्यक्ति भारत में मरेगा। ये बात अलग है कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि अंग्रेज़ बहुत बहादुर थे, बाबर, चंगेज़ खां, तैमूर लंग बहुत बहादुर थे। भारत गुलाम ही इसलिए रहा कि हमारे यहाँ कुछ गद्दार थे, कुछ जयचंद थे। लेकिन जहाँ तक शाहरुख खान का विषय है, तो मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा, मैं शाहरुख खान को गद्दार नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एक वो बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन पैसे की चकाचौंध और ख्याति प्राप्त करने की अंधी दौड़ में उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तो इसका ख्याल शाहरुख खान जी को और तमाम फिल्मी कलाकारों को और तमाम देश के नागरिकों को रखना चाहिए। ये हम एक और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कब तक हमें सहना पड़ेगा? क्या समय नहीं आ गया कि उसको नेस्तनाबूद करके और हमें हिंदुओं की रक्षा की जाए? देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उस तरह का जुल्म, उस तरह का अत्याचार हिंदुओं पर कभी नहीं हुआ। औरंगजेब की सल्तनत में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो उस पर हम एकदम हमला कर दें,
या हम कोई ऐसी बात कह दें कि जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो, क्योंकि किसी भी देश का दूसरे देश से अगर कोई विवाद है तो उसका एक डिप्लोमेटिक हल होता है। तो ये कहना कि हम बांग्लादेश को नेस्त नाबूद कर दें, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमें बात करनी चाहिए। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हिंदुओं पर हो रहे लगातार जुल्म के खिलाफ वो बांग्लादेश से सख्ती से बात करें, बिल्कुल यही बात, और यूनाइटेड नेशन तक इस बात को पहुंचाएं। बिल्कुल। फिर भी अगर बांग्लादेश के तमाम वो आतंकवादी संगठन और कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं रुकते हैं तो फिर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हैं। बिल्कुल। पत्राचार भी कर रहे हैं सरकार के साथ। देखिए, धरती सीमित है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या कानून यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो आना चाहिए। भारत के अंदर जो पैदा हुआ है और जो भारत में मरेगा उसको समान नागरिक कानून, ये 2-3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 11 साल में, बहुत सी बीमारियों का इलाज उन्होंने किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज अभी होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये आ जाएगा और आना भी चाहिए। वैसे तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे, लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है तो मुलायम सिंह जी की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार ये माफियाओं की जननी रही है। ये मेरे शब्द नहीं है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडों की पार्टी। तो अब सवाल इसका है कि अपराध पर, कानून व्यवस्था पर अगर समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं तो वो कहावत याद आती है, सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले जिसमें 72 छेद। हमारे पुराणों में ये स्पष्ट लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार कलयुग में संभल नामक स्थान पे होगा। ये जो संभल है ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ये पुराणों में मेंशन है। कल्कि धाम के महाराज जी आचार्य प्रमोद कसम जी आज मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, धनशक्ति और बौद्धिक शक्ति को एक नई जागृति देने के लिए आए हैं। धर्माचार्यों का हमेशा यही परंपरा रहा है कि वे जनता को जगाते रहें कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा और किस तरीके से सनातन का, हिंदुत्व का अधिक से अधिक उजारकता होगी, ताकि जो हिंदुओं पे पूरे विश्व में अनेकों देशों में अत्याचार हो रहे हो वे ना हो। और मोदी जी, योगी जी और सब हम मिलकर एक ऐसी नीति बनाएं जिस तरीके से भारत पहले विश्व गुरु था ठीक उससे भी ज़्यादा अब बन जाए। कार्यक्रम भी किए गए हैं क्या? पूरे कार्यक्रम का बेस यही है कि मुजफ्फरनगर में एक नई जागृति आनी चाहिए, और नई जागृति जो आने लग रही है वो नई उत्साह, नई साहस, नया विश्वास दे के जाएगी। जब 2027 आएगा तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की आंधी चलेगी, और 2027 का जो योग है वो 7-2-9 और 2-11, ये विपक्ष 9-2-11 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता तीसरी बार पुनः सनातन की सरकार बनाएगी। अभी सप्ताह में संतों की कुछ बड़ी संसद हुई थी, इसमें कहा गया था कि वो अगले जो प्रधानमंत्री है वो योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और
उत्तर प्रदेश में बहुत सी लाइलाज बीमारियों का वो इलाज कर रहे हैं। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री का सवाल है, तो ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी चौथी बार अभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब इस तरह की कोई बात या इस तरह का कोई विषय आएगा तो उस पर बात की जाएगी। अभी इस तरह के प्रश्न पर कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार मौन है अभी तक। सरकार मौन नहीं है, सरकार कुछ जरूर कर रही होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पर इनडायरेक्ट अटैक किए, टेररिस्ट अटैक हुए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बालाकोट ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, सारी दुनिया ने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बांग्लादेश भी एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जो पाकिस्तान को दिया गया। महाराज जी, यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सच मायने में अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो अपराधियों की जननी है। वहां नेता नहीं पैदा होते, वहां माफिया पैदा होते हैं। अगर ऐसी पार्टी का सुप्रीम लीडर, जिसकी पार्टी ने तमाम माफियाओं को पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया, अगर वो सुप्रीम लीडर भी कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने निहत्थे रामलला पर गोलियां चलाई, रामलला के भक्तों पर, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, इस शहर को जलाने की साजिश की, जिन्होंने संभल को उजाड़ा, वो अगर ये बात कहते हैं कानून व्यवस्था पे, वो बात करे जो कानून का समर्थक हो, जिन्होंने कानून को तार तार किया है, वो अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अखिलेश जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बेटी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बता रही है। जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, अभी उत्तराखंड लक्सर में विनय त्यागी कुख्यात गैंगस्टर है, उसका एनकाउंटर, पुलिस अभी लक्सर में हत्या हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाए हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उत्तराखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो। भारत में एक कानून व्यवस्था है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो उसका निदान न्यायालय है, उसका निदान बयानबाजी नहीं है, उसका निदान, उस समस्या का समाधान पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, जुडिशरी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। जनसंख्या नियंत्रण कानून कब तक उम्मीद है, कब तक? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, कब तक आएगा ये तो सरकार बताएगी। हमारी मांग है आना चाहिए, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, हमारी मांग है। कब तक लाएंगी सरकार, कब तक लाएगी?